जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफून तपा को। अगर हम बिल्कुल इसे फैक्चुअल तरीके से देखें, जैसे अब कैट में एनडीए में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टाइफून तपा कहां पर आया हुआ है, अभी सदर्न चाइना में। ठीक है, ये तो आपके पास होगी बिल्कुल फैक्चुअल चीज। इम्पैक्ट ऑफ टाइफून तपा इन सदर्न चाइना, schools and colleges closed, thousands of people evacuated to safer places। बट अब यहां से ये टॉपिक जो आता है हमारे पास कि टाइफून क्या होते हैं, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, सेम जो हम साइक्लोन्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अब सबने साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर हम उसके बाद बात करें कि इसी को हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सेम होता है, जिसको हम बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जब हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इक्वेटर पे हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है। कोरियोलिस फोर्स जो कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण यहां पर आती है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। इसलिए यहां पर कोई भी वर्टेक्स नहीं बन पाता इक्वेटर पे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन्स की, तो नाम से पता लगता है कि ट्रॉपिकल रीजन्स में जो भी साइक्लोन आ रहा है उसका नाम रखा गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट रीजन पे, तो टेम्परेट रीजन पे जो साइक्लोन्स आते हैं उनके अब हमारे पास तीन चार नाम है। एक उनको कह देते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन, भाई टेम्परेट रीजन में है। नंबर टू इज द वेवी साइक्लोन। नंबर थ्री एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। नंबर फोर, आपने एक यहाँ पे टॉपिक पढ़ा होगा ज्योग्राफी में फ्रंट्स का, एयर मासेस का, जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास दोनों मिलते हैं। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट्स आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड अ फ्रंटल साइक्लोन। तो ये चार नाम उसके पास आपके पास आ जाते हैं जो टेम्परेट रीजन में आते हैं। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं बनता, कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज यहां पर जीरो है। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे जीरो है। पोल्स पे 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, इसलिए पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स हम देखते हैं कि मैक्सिमम है। एंड इक्वेटर पे हमारे पास जीरो है। ये बेसिक चीज पहले आपको ज्योग्राफी की पता हो। ओके, इसके बाद अब बिल्कुल अगर फैक्चुअल अगर मैं पूछ लूं आपसे कि सर एफ कैट का पेपर आ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर आ गया, एलआईसी का पेपर आ गया, ठीक है, जो भी अदर एग्जाम्स हैं यहाँ पे, उसमें फैक्चुअल पूछ सकते हैं कि टाइफून तपा इज इन न्यूज इन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या रीजन्स। तो आपको ये पता हो कि कौन से रीजन में आया है। ओके, नाउ अब इसके बाद हम आते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशंस पे कि साइक्लोन है क्या। Cyclones are the rapid inward air circulation around a low pressure area। अब ये पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें एयर की सर्कुलेशन क्या है, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर ले तो वहां पे क्या है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको पता हो। एंटी साइक्लोन में एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है। नदर्न हेमिस्फीयर में एयर की सर्कुलेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये दो आपको पता हो। अब साइक्लोन वर्ड आया कहां से है, एक ग्रीक वर्ड है साइक्लोज, जिसका मतलब है क्वाइल्स ऑफ अ स्नेक। ये आपको पता हो, क्वाइल्स ऑफ अ स्नेक, दैट इज द साइक्लोज वर्ड। अब इसको किसने क्वाइन किया है, हो सकता है कि आज हमारा दिन सही नहीं है, तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ ले। ये सब यहाँ पे भारत सरकार की जितनी भी अगर आप साइट देखेंगे उसपे भी दे रखा है सारा डेटा। इट वाज क्वाइंड बाय हेनरी पेटिंगटन बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में जब भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं वो क्वाइल्ड सर्पेंट्स ऑफ द सी की तरह अपीयर होते हैं, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है, दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड साइक्लोन। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी में ये वाला फैक्ट्स यहाँ पे दे भी रखा है, एक प्रॉपर मैप यूं करके एक डायग्राम बना के कि नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है। नाउ इंपॉर्टेंट इज दिस, ये पांच फेवरेबल कंडीशंस हैं इसकी। एंड इसके अलावा इसके नाम अलग अलग रीजन्स में अलग अलग है। जब आप देखते हैं कि इंडिया में आ रहा है तो इसका नाम दे देते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको साइक्लोन्स हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी को अभी हम देखते हैं कि चाइना वाले रीजन में आ रखा है तो टाइफून्स बोला हुआ है ना, टाइफून्स इन द पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी। इसी को अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी में हम हरिकेन्स के नाम से जानते हैं।
विली विलीज हम नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं, बिग यू हम इसको फिलीपींस में कहते हैं। ये सारे के सारे चीज सेम है, इन सब के लिए फेवरेबल कंडीशन यही है कि ऑलरेडी नंबर वन जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि अभी मानसून के बाद लेट उसमें समर्स में यहाँ पर आते हैं, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो पानी को गर्म होने में भी टाइम लग रहा है और ठंडा होने में भी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर विद हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। नंबर टू, मैंने आपको बताया कि कोरियोलिस फोर्स का होना जरूरी है, वही एक साइक्लोनिक वर्टेक्स को यहां पर क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाई हम देखते हैं कि 0 डिग्री, दैट मींस द इक्वेटर, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 है, इसलिए इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोनिक फॉर्मेशन नहीं होती। नंबर थ्री, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। ठीक है, विंड शेयर भी कहीं पे लिखा हुआ है भाई, अगर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अगर उसमें ज्यादा वेरिएशन हो गई तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म नहीं होंगे। नंबर फोर, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। अब ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया होगा तभी तो एयर राइज करेगी, एक्सपैंड करेगी, सैचुरेट करेगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसलिए ऑलरेडी एक वीक लो प्रेशर एरिया बना होना चाहिए, जिसको लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हम कहते हैं। ओके, नंबर फाइव, अपर डाइवर्जेंस अबाउट द सी लेवल सिस्टम। आपको देखा है ऊपर जाके हाई प्रेशर बनेगा, एक काम रीजन भी आता है आई का, आई ऑफ द साइक्लोन। जब आपने साइक्लोन अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मेरे बैच में, या फिर जनरली जिसने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, उसके बाद अपर एयर डाइवर्जेंस यहाँ पे अबाउट द सी लेवल सिस्टम चाहिए, तभी यहाँ पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगी। तो ये 5 फेवरेबल कंडीशंस हैं फॉर द साइक्लोन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हरिकेन्स बोल रहे हैं हम अटलांटिक और कैरिबियन सी में, टाइफून इसको बोल रहे हैं पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं टाइफून। नंबर थ्री, साइक्लोन्स अपने इंडियन ओशन में, विली विली जिसको नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, बिग यू फिलीपींस में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बहुत अच्छा ये एक डायग्राम यहाँ पर एनडीएमए की साइट पे मुझे मिला, टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 नॉट इज अप्रोक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर पर आवर, एंड नॉट्स में भी विंड स्पीड दे रखी है। अब देखिए किस तरीके से कब इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा, कब इसको सुपर साइक्लोन कहा जाएगा, ये पॉइंट मैं कह सकता हूं कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर 31 किलोमीटर पर आवर से कम विंड की स्पीड हुई तो उसको लो प्रेशर कहा जाएगा। अगर 31 से 49 के बीच में हुई तो ये कहा जाएगा कि भाई इंडियन ओशन में डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो गया है। आप अगर न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि लिखा आता है कि धीरे धीरे इंडियन ओशन में डिप्रेशन बनने जा रहा है, एंड एट एनी टाइम ये डिप्रेशन स्टॉर्म में चेंज हो सकता है। अभी किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये स्टॉर्म में कन्वर्ट होगा? बेस्ड अपॉन द विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड 49 से 61 है तो इसको डीप डिप्रेशन कहा जाएगा, डीडी। 61 से 88 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61 से 88 हुआ तो साइक्लोनिक स्टॉर्म के नाम से जाना जाएगा। 88 से 117 हुआ तो सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के नाम से जाना जाएगा। एंड 121 उससे 221 से सॉरी ज्यादा हुआ तो इसको यहाँ पर सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी को थोड़ा सा घुमाना हुआ तो वो नॉट्स में लेकर आएंगे। ठीक है, अब नॉट्स में देखिए, लेस देन 17 हुआ तो लो प्रेशर कहा जाएगा, 17 से 27 हुआ तो इसे डिप्रेशन कहा जाएगा, 27 से 33 हुआ तो डीप डिप्रेशन कहा जाएगा, 33 से 47 विंड स्पीड नॉट्स में हुई तो साइक्लोनिक स्टॉर्म से नाम जानी जाएगी, 47 से 63 सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एंड 120 से ज्यादा तो सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाएगा। अब 5 फेवरेबल कंडीशंस लगा लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अलग अलग रीजन्स में इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, कब इसे डिप्रेशन कहा जाएगा, कब इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा, कब इसको सुपर साइक्लोन कहा जाएगा, ये विंड की स्पीड्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इक्वेटर पे देयर इज नो साइक्लोन फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल पे नाम से पता लग रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट रीजन वाले को हम टेम्परेट साइक्लोन्स बोल देते हैं, एंड पोलर रीजन पे आपको पता है दैट इज कॉल्ड द पोलर वर्टेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 साल पहले तो लगातार न्यूज में चला था। ये मोटी बात आपको पता हो। इसके अलावा अभी आप देखेंगे क्योंकि सितंबर में लेट समर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं साइक्लोनिक फॉर्मेशन,
तो आप देखेंगे कभी टाइफून लिखा आएगा, कभी हरिकेन्स लिखा आएगा, कभी विली विली लिखा आएगा, कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखा आएगा, ठीक है, कभी बेग्यू लिखा आएगा। तो ये सारी चीजें सेम ही हैं। बस आपको ये पता हो साइक्लोनिक साइक्लोन्स में दो तरह के हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द वेवी साइक्लोन्स। इसके अलावा दैट इज द एंटी साइक्लोन्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पता हो, इससे बाहर आपको इस टॉपिक पे रेदर मैंने कभी यूपीएससी में भी नहीं देखा कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, अगर डीप में और पढ़ना है, आपको आई वॉल पता हो, आई ऑफ द साइक्लोन पता हो, आई पे काम कंडीशंस होती हैं कि कौन सी कंडीशंस होती हैं वो आपको पता हो, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक बार आई का टेम्परेचर भी पूछ लिया था यूपीएससी ने सिविल सर्विस में, ठीक है, तो आपको इतना पता हो, ठीक है। और डिफेंस के जो एग्जाम्स हैं उसमें तो बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से ये जो जितनी चीजें हमने करी हैं, 5 फेवरेबल कंडीशंस, ये सब एनसीईआरटी में जो कवर्ड है वो सब हमने इस सेशन में भी यहाँ पर कवर कर लिया। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.